बोलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना के क्षेत्र के शहजादपुर, जो लक्ष्मीपुर गांव पंचायत का हिस्सा है, वहां लक्ष्मीपुर गांव में जमीन के हिस्से को लेकर पिछले दिनों 24 जुलाई 2023 रोज सोमवार को दोनों पक्षों में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बड़हिया थाना परिसर से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर पंचायत के शहजादपुर गांव के राम नरेश सिंह पुत्र विक्की कुमार, निर्मल कुमार, राम नरेश सिंह पेशर स्वर्गीय जागो सिंह, सुशीला देवी ANM पति राम नरेश सिंह, जो फिलहाल लक्ष्मीपुर पंचायत स्वास्थ्य उपकेंद्र में पदस्थापित हैं, उनके ऊपर बड़हिया थाना कांड संख्या 178 पब्लिक 2023 के मुताबिक मामला दर्ज किया गया है। बड़हिया थाना के विशेष पदाधिकारी जो इस केस के IO अरविंद कुमार सोरेन हैं, उनसे मिली जानकारी के अनुसार धारा 341, 323, 354, 379, 504, 506, 34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। न्यूज कमला विहार इस संबंध में जब गहराई से पता लगाने चली तो मामला जमीन के हिस्से को लेकर दो पक्षों में हल्की तू मैं और मारपीट होने का मामला क्षेत्रों में चर्चा है। हालांकि 24 जुलाई 2023 रोज सोमवार को 8:36 पर सुशीला देवी पति राम नरेश सिंह, जो ANM पद पर स्थापित हैं, वो आदर्श लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में पदस्थापित हैं, और वो 8:36 पर लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने उन्हें लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र पर देखा है। दरअसल मजेदार की बात है कि बड़हिया थाना के विशेष पदाधिकारी जो 178 पब्लिक 23 में जो IO अरविंद कुमार सोरेन हैं, उनका मानना है कि सोमवार की रात्रि 8:30 बजे घटना हुई है और FIR 24 तारीख को संध्या 5:47 पर सूचना प्राप्त होती है। FIR के मामले में दर्ज भी 5:47 में संध्या की जाती है और 5:47 में डिपार्चर भी बड़हिया पुलिस शहजादपुर के लिए किया है। यह FIR में देखा जा रहा है। दरअसल मजेदार की बात यह है कि पूर्वाहन, यानी पूर्वाहन का मतलब PM, यानी PM 12 बजे के बाद संध्या में शाम का समय होता है। FIR में 8:30 बजे रात दिखाया गया, जबकि मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो समय 5:47 यानी 5:45 बजे। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि 5 बजे संध्या FIR होती है और 8 बजे रात्रि घटना होती है। अब इस घटना के समय समांतर को लेकर इसके पीछे क्या राज है, वो तो वहाँ के ग्रामीण जानेंगे, या IO जो इस केस के अरविंद कुमार हैं, या SHO बड़हिया थाना अध्यक्ष चंदन कुमार हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन इसके पीछे राज क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि इस संबंध में सूचना प्राप्त
जो 17:45 यानी संध्या 5:45 प्राप्त हुई। दर्ज 24 जुलाई को 17:45 यानी 47:45 के अंदर मामला दर्ज किया गया। और यह जो मामला दर्ज किया गया वो शहजादपुर गांव के वार्ड सदस्या कृष्णा देवी हैं, जो पिंकू कुमार की पत्नी है, उनके द्वारा बरहिया में मामला दर्ज किया गया है। अब देखा जाना है कि इस घटना को लेकर सोमवार यानी 7 अगस्त 2023 सोमवार को बरहिया के सर्किल इंस्पेक्टर कपिलदेव प्रसाद जो हैं वो शहजादपुर गांव के पर्यवेक्षण करने वाले हैं, यानी सुपरविजन करने वाले हैं। अब देखा जाना है कि पर्यवेक्षण रिपोर्ट को लेकर क्या इस मामले में गुल खिलाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि लखीसराय के आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार ने न्यूज़ कमला बिहार के दूरभाष पर यह जानकारी दी कि इस मामले में बरहिया सर्किल इंस्पेक्टर को 7 अगस्त सोमवार को सुपरविजन करने का आदेश दिया गया है। मामला सुपरविजन की जांच रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी के लिए बातें हो सकती है या नोटिस तामीला किया जाएगा। हालांकि 7 अगस्त 2023 सोमवार को बरहिया के सर्किल इंस्पेक्टर कपिलदेव प्रसाद के द्वारा सुपरविजन करने की मामला है। हालांकि इस मामले में न्यूज़ कमला बिहार जब जानना चाहिए तो दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि राम नरेश सिंह पेशर स्वर्गीय जागो सिंह जो दिल्ली में पुलिस के पद पर कार्यरत हैं, माना जा रहा है कि उनके द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा था। जानकार सूत्रों का कहना है दर्जनों ग्रामीणों ने इस संबंध में न्यूज़ कमला बिहार को बताया कि सिपाही जी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जहां की ग्रामीणों के द्वारा उन्हें मकान कार्य अवरुद्ध करने के नियत से उनके ऊपर यह फर्जी मुकदमा किया गया है। हालांकि वहीं दूसरे पक्ष के जो कृष्णा देवी हैं, जो पिंकू कुमार हैं, उनके माध्यम से उनके पड़ोसियों ने यह जानकारी दी कि राम नरेश सिंह सिपाही और निर्मल कुमार बिट्टू कुमार के द्वारा कृष्णा देवी के ऊपर डांट फटकार लगाई गई और इसे ज़मीन बेचने की धमकी दी गई। हालांकि ये बात एफआईआर में भी दर्ज है, लेकिन मुकदमा जो किया गया वो मुकदमा में जो बातें आरोप लगाई गई, जेवरात छीनने की आरोप लगाई गई, साड़ी खींचने की बातें जो बताई गई, अर्धनग्न करने की, झोटा पकड़ने की, जो सारी बातें जो एफआईआर में दर्शाई गई है वो कहाँ तक सच है, वो कहाँ तक झूठ है, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन शहजादपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने न्यूज़ कमला बिहार को बताया कि वो एक रास्ता भी आम रास्ता था जिसे सिपाही जी के द्वारा अवरुद्ध किया गया है। वहीं राम नरेश सिंह ने न्यूज़ कमला बिहार के भेंट में बताया कि यह आम रास्ता नहीं है, यह रास्ता व्यक्तिगत मेरे घर और राम रेखा बाबू हमारे चाचा के नज़दीक जाने का रास्ता है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा, एक सवाल के हवाला में कहा कि आम रास्ता जो है लक्ष्मीपुर उत्क्रमित हाई स्कूल से लेकर जो नदी किनारे मध्य विद्यालय शहजादपुर जाती है वही आम सड़क है और वही सर्वे सड़क है। अब देखा जाना है कि यह जो ग्रामीणों के द्वारा आरोप लग रही है राम नरेश सिंह सिपाही के ऊपर कि आम सड़क को वो अवरुद्ध कर दिए हैं, वो तो जांच का विषय है। अब बरहिया के अंचलाधिकारी इस संबंध में कहाँ तक आम रास्ते को लेकर और राम नरेश सिंह सिपाही इस संबंध में कहाँ तक लोगों को बता पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शहजादपुर के दर्जनों लोगों ने कहा कि ज़मीन के हिस्से को लेके माने पड़ोसियों के द्वारा तू मैं हुआ है, लेकिन मारपीट की घटना नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर में दर्ज है। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है कि एफआईआर सोमवार की रात्रि शाम 6:30 बजे यानी 5:47 पौने 6 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज की जाती है और 8:30 रात्रि में एफआईआर बताती जाती है। लेकिन राम नरेश सिंह का दावा है और दर्जनों लोगों का दावा है कि दिन में सुबह में
वहाँ पर घटनास्थल पर हल्की बात विवाद हुई है मकान निर्माण को लेकर, इसलिए मामला दर्ज करवाया गया है। हालांकि एक बातें और आ रही है, दर्जनों लोगों ने यह भी बताया कि छुट्टी के दौरान राम नरेश सिंह, पेशर स्वर्गीय जागो सिंह, वो छुट्टी के दौरान गांव आकर वो मकान का निर्माण करा रहे थे। कुछ चंद बिचौलियों के द्वारा मकान निर्माण कार्य को अवरुद्ध करने के नियत से इन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हालांकि दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि अब देखा जाना है कि जहां तक कृष्णा देवी वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य के नियत से जो FIR दर्ज किया गया, अब बिहार पंचायती राज अध्यादेश 2006-2010 के मुताबिक पंचायती राज के कैबिनेट मुखिया के जो वार्ड सदस्य हैं कितने प्रतिशत इनके समर्थन में हैं और कहां तक वो पंचायती राज अध्यादेश के मुताबिक इनके समर्थन में मुकदमे को लेकर समर्थन दिया जाएगा और सही बताया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।